In this video, we discuss the aminoglycoside. The third classification is protein synthesis inhibitor is aminoglycosides. Aminoglycosides का mechanism of action क्या है कि ये क्या करती हैं ड्रग्स, ये पोरिन चैनल्स के थ्रू जो है वो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में एंटर होती हैं. पोरिन चैनल्स के थ्रू इन दी सेल मेम्ब्रेन जो है ये एंटर होती हैं. एंटर होने के बाद ये जो है राइबोसोम्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं और 30 सब यूनिट के साथ इंटरेक्ट करने के बाद ट्रांसलोकेशन मिस रीडिंग करती है मैसेंजर आरएनए की. उससे क्या होता है, ट्रांसलोकेशन इनहिबिट हो जाती है. दे आल्सो इनहिबिट दी ट्रांसपेप्टाइडेशन. उससे क्या होगा कि देयर इज़ नो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. उसके बाद जो है एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इनका क्या होता है कि ये जो हैं वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट ड्रग्स हैं. कंसंट्रेशन डिपेंडेंट ड्रग्स हैं कि जितनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होगा. और इसमें जो है वो एक और चीज़ होती है, दैट इज़ दी पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट. पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट मीन कि आफ्टर दी सिजेशन ऑफ एंटीबायोटिक या आफ्टर दी स्टॉपेज ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है अपना इफ़ेक्ट जो है वो शो करती रहती हैं. पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट की वजह से इनका जो इंटरवल है वो एक्सटेंड हो जाता है. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. इसकी वजह से जो है बार बार फ्रीक्वेंट वंस डेली डोज इज़ एनफ रादर देन डिवाइडेड डेली डोजेस. उसके बाद जो है ये लेकिन नेफ्रोटॉक्सिक होती है ड्रग, इसलिए जो है वो रीनली इम्पेयर्ड पेशेंट में जो है वो नॉट प्रेफर्ड चॉइस. उसके बाद एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इसका है, ये जो है वो अफेक्टिव होती है अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो इफेक्टिव होती है दैट इज़ बेसिलाई इंक्लूडिंग दोज बैक्टीरियाज दैट आर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस. और अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो ओफनली हम जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ कम्बिनेशन में देते हैं टू प्रोड्यूस देयर साइनर्जिस्टिक इफेक्ट. अमाइनोग्लाइकोसाइड्स टू प्रोड्यूस द साइनर्जिस्टिक इफेक्ट टू इंक्रीज देयर इफेक्ट. उसके अलावा जो है ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं ये एंटीरोकोकस फेशियम के अगेंस्ट जो है वो इन्फेक्शन एंडोकार्डाइटिस की जो करती हैं उनके लिए जो है इफेक्टिव होती हैं. उसके अलावा रेजिस्टेंस इसमें कैसे होती है, रेजिस्टेंस वही फ्लक्स पंप जो है वो रेजिस्टेंस करता है कि बैक्टीरिया में फ्लक्स पंप होता है जो कंसनट्रेट नहीं होने देता ड्रग को इनसाइड दी मेम्ब्रेन इनसाइड दी सेल. पहला जो रेजिस्टेंस है इसकी वही फ्लक्स पंप ही है. ठीक है. उसके बाद जो है वो डिक्रीज़ अपटेक हो सकता है कि अपटेक ही ड्रग का डिक्रीज़ होगा. और उसके अलावा जो है इनएक्टिवेशन हो जाती है बाय प्लाज्मिन एसोसिएटेड सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, मतलब कि एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन हो जाती है. इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग में बैक्टीरिया के एंजाइम जो हैं इसको इनएक्टिव कर देते हैं. और उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो थेरापेटिक यूजेस में जो है ये ड्रग जो है वो यूज़ होती है अगेंस्ट दी सीरियस इन्फेक्शंस ऑफ एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इन्फेक्शंस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ जो है वो ये बहुत अफेक्टिव होती है. और इसकी जो है वो टॉक्सिसिटीज़ ज़्यादा होती हैं, इसलिए जो है इसको इतना ज़्यादा जो है वो नहीं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन यूज़ नहीं किया जा सकता. इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके स्ट्रक्चर में जो है वो 2 अमाइनो शुगर्स हैं, वो जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू बाइंड होती हैं. और जो है इनके दरमियान में जो है वो हेक्सोज न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस मीन्स द मेन स्ट्रक्चर. ठीक है, वो हेक्सोज न्यूक्लियस होता है. दैट हैज़ दी अमाइनो शुगर आर ग्रुप दैट कॉज द सब्सटीट्यूशन. और यहाँ पे अमाइनो शुगर दे आर दी अमाइनो शुगर्स. और ये जो हैं वो हाइड्रोफिलिक होती हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज और हाईली पोलर होती हैं. इसीलिए जो है ये पॉलीकैटायनिक स्ट्रक्चर होता है इनका ड्यू टू दी अमाइनोग्लाइकोसाइड, प्रेजेंस ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स. ठीक है, इनमें मतलब कि अमाइनो ग्रुप भी होता है और कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोसाइड ग्रुप भी होता है. उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स है. फार्माकोकाइनेटिक्स ड्यू टू हाई पोलैरिटी ये जो है वो पॉलीकैटायनिक स्ट्रक्चर होता है इनका, तो ये एडिक्वेट अब्जॉर्प्शन जो है इनकी नहीं होती आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए इनको हम आईवी ही देते हैं. ये जो हैं वो आयनिक होती हैं इसलिए पोलर होती हैं, इसलिए हम इनको जो है इनकी ड्यू टू लेस अब्जॉर्प्शन इनको जो है हम आईवी देते हैं. और बट नियोमाइसिन इज़ द ड्रग दैट इज़ नॉट गिवन पेरेंट्रली. उसके अलावा जो है वो नियोमाइसिन जो है वो पेरेंट्रली नहीं देते क्योंकि ये सीवियर नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती है. तो इसको हम स्किन इन्फेक्शंस में टॉपिकली यूज़ करते हैं या ओरली बाउल प्रिपरेशंस में कोलोरेक्टल सर्जरी से पहले हम देते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी ड्रग की
एक तो हम इनको आईवी देंगे, तो इनका जो हाइड्रोफिलिसिटी की वजह से टिश्यू कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है हर टिश्यूज़ में, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम होती है फैटी टिश्यूज़ में क्योंकि ये पोलर हैं। उसके अलावा ये जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, तमाम अमाइनोग्लाइकोसाइड जो हैं प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर लेती हैं और जो है एमनियोटिक फ्लूइड और फीटल प्लाज्मा में जो है वो अकामुलेट हो जाती हैं, और ये 90% जो है वो अकामुलेट इन एमनियोटिक फ्लूइड। और इसके अलावा जो है इनकी एक्सक्रीशन अनचेंज जो है यूरिन में 90% ड्रग जो है अनचेंज इन यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाती है। उसके अलावा जो है ये पेशेंट रीनल डिसफंक्शन के पेशेंट को जो है ये नहीं दी जा सकती क्योंकि ये रीनली जो है वो अकामुलेट हो जाती है। उसके अलावा एडवर्स फैक्ट्स क्या हैं? एडवर्स फैक्ट्स में सबसे पहला जो इसका एडवर्स फैक्ट, मेन जो इसके दो एडवर्स फैक्ट हैं, दैट इज़ द नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है वो क्या करती है, ये रीनल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करती है और ये फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करती हैं इन द ब्रश बॉर्डर्स, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो ये न्यूरो ऑटोटॉक्सिसिटी करती है। ऑटोटॉक्सिसिटी में ये क्या करती है, एंडोलिम्फ जो फ्लूइड होता है इनर ईयर का उसमें अकोमुलेट हो जाती है, तो उससे डेफनेस कॉज करती है। और जो है वर्टाइगो कॉज करती है कि बैलेंस जो है वो सही नहीं रहता ड्यू टू दी अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन दी एंडोलिम्फ, उसके अकोमुलेशन इन फ्लूइड ऑफ एंडोलिम्फ। उसके बाद जो है न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस करती है। न्यूरोमस्कुलर मसल्स को जो है वो वीक करती है, न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस उसमें जो है ये मसल्स को वीक करती है, और ये माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स को जो है वो नहीं रिकमेंड की जाती बिकॉज दे आर एट रिस्क ऑफ हाई रिस्क ऑफ दी मसल न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है माइस्थीनिया ग्रेविस। उसके अलावा जो है वो इसको जो है वो एंटीडोट के तौर पे जो है हम कैल्शियम ग्लूकोनेट और नियोस्टिग्मिन देते हैं जो न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस को जो है वो रिवर्स करते हैं उसके इफेक्ट को। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जो है वो कॉमनली नियोमाइसिन से होता है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग है दैट इज़ द मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड जो ड्रग्स हैं उनमें जो है वो हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, टेलिरिथ्रोमाइसिन है। ये ड्रग्स जो हैं इनमें जो मेन कॉमनली जो एरिथ्रोमाइसिन जो है ना वो फर्स्ट चॉइस ड्रग है और अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं इन पेंसिलिन। अल्टरनेट जो है वो पेंसिलिन के हैं, जिनको जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से या पेंसिलिन से एलर्जी होती है उनमें जो है हम एरिथ्रोमाइसिन जो है वो देते हैं। क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन जो है ना उनके फीचर सेम है, और टेलिरिथ्रोमाइसिन जो है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, ठीक है, और एरिथ्रोमाइसिन का, ठीक है। और कीटोलाइड्स और मैक्रोलाइड्स में क्या डिफरेंस है? कीटोलाइड्स जो और मैक्रोलाइड्स जो है इनका सेम एंटीमाइक्रोबियल कवरेज होती है। कीटोलाइड जो हैं वो एक्टिव होते हैं अगेंस्ट द मैक्रोलाइड रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन्स, उनके खिलाफ भी एक्टिव होते हैं। उसके अलावा ये बैक्टीरियो स्टैटिक भी होते हैं और बैक्टीरियासिडल इनहाइडोसिस भी होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सबसे पहले इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये जो हैं ये क्या करती हैं, ये ट्रांसलोकेशन करती हैं, ठीक है। ये जो थी ये इनहिबिट कर रही थी, मिसरीडिंग कर रही थी मैसेंजर आरएनए की, और ये जो है वो ट्रांसलोकेशन जो है इनहिबिट करती हैं, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन दोनों वो जो है 50S सब यूनिट्स के साथ बाइंड करेंगी राइबोसोम के, दैट इज़ 50S, ठीक है। ये 50S सब यूनिट्स के साथ बाइंड करके तो जो है ये मिस रीडिंग करेंगी मैसेंजर आरएनए, ट्रांसलोकेशन इनहिबिट करेंगी, दैट इज़ मैसेंजर आरएनए। इसके साथ बाइंड करती हैं ड्रग्स मैक्रोलाइड जो हैं, ठीक है। और जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स थी वो 30S के साथ बाइंड कर रही थी। इसके साथ बाइंड करके ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपेप्टाइडेशन दोनों को इनहिबिट करती हैं। उसके बाद जो है इनका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है? एंटीबैक्टीरियल डिफरेंट जो है वो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है। सबसे पहले तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये भी मोस्टली जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, सही है, बट इन हाई कंसंट्रेशन इट इज़ बैक्टीरियसिडल। एरिथ्रोमाइसिन जो है वो अफेक्टिव होती है ऐसे ही जैसे कि पेंसिलिन जी है, बट अल्टरनेट ऑफ दैट इज़ द अल्टरनेट ऑफ पेंसिलिन
जी एरिथ्रोमाइसिन। उसके बाद क्लेरिथ्रोमाइसिन है। क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है वो एक्टिव होती है सिमिलर टू एरिथ्रोमाइसिन और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट जो है वो बहुत इफेक्टिव होती है। और इसके अलावा जो अजीथ्रोमाइसिन है, अजीथ्रोमाइसिन रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में जो है वो इफेक्टिव होती है, इफेक्टिव इन रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। एजिथ्रोमाइसिन जो है, एजिथ्रोमाइसिन जो है वो प्रेफर्ड थेरेपी होती है यूरेथ्राइटिस में। उसके अलावा टेलेरिथ्रोमाइसिन है। टेलेरिथ्रोमाइसिन जो है वो उसका एरिथ्रोमाइसिन का ही डेरिवेटिव है और इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम जो है वो सेम होता है दैट ऑफ एजिथ्रोमाइसिन। रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है? रेजिस्टेंस भी कैसे डेवलप होती है कि इनएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अपटेक द ड्रग। पहला क्या है? डिक्रीज अपटेक। उसके बाद दूसरा क्या है कि इफ्लक्स पम्प, वही वाले जो हैं रेजिस्टेंस सबकी सेम है, इफ्लक्स पम्प की प्रेजेंस होती है। और इसके अलावा जो है वो डिक्रीज अफिनिटी हो जाती है 50s राइबोसोमल सब यूनिट की विद दी एंटीबायोटिक, मतलब कि बाइंड ही नहीं हो सकता और जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता। उसके बाद जो है प्लाज्मिड एसोसिएटेड एरिथ्रोमाइसिन एस्ट्रेज, वही जो है वो डिक्रीज अफिनिटी विद 50s। और चौथा वही है इंजामेटिक इनएक्टिवेशन। एस्ट्रेजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? इनएक्टिवेशन कर देते हैं। थेरापीटिक यूजेस क्या हैं? थेरापीटिक यूजेस में जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है। एजिथ्रोमाइसिन जो है यूरेथ्राइटिस में और इसके अलावा जो है रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में। और ये अल्टरनेट होती है टू पेंसिलिन। तो ये वही उन्हीं इन्फेक्शंस में यूज होगी जिनमें जो है वो पेंसिलिन यूज़ होती है। उसके बाद जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? एरिथ्रोमाइसिन जो है और वो गैस्ट्रिक स्टमक में डिस्ट्रॉय हो जाती है इस वजह से जो है, और क्लेरिथ्रोमाइसिन इनको हम मोस्टली आईवी देते हैं। उसके अलावा जो है वो ये ड्रग्स जो हैं वो ऑरली भी दे सकते हैं, वो वेल एब्जॉर्ब्ड होते हैं। एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन जो हम आईवी फॉर्मुलेशन में देते हैं ड्यू टू दी गैस्ट्रिक इरिटेशन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की वेल एब्जॉर्ब होती हैं और सीएसएफ में और बॉडी फ्लूइड में जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और अकामुलेट होती हैं मैक्रोफेजेस में, प्रोस्टैटिक फ्लूइड में। उसके बाद जो है वो ऑल टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, न्यूट्रोफिल्स में, मैक्रोफेजेस में, फाइब्रोब्लास्ट में और सीरम लेवल्स पे जो है इस वजह से इनका जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा होने की वजह से जो है इनका हाफ लाइफ इनकी लॉन्ग होती है, लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लार्ज होता है। ठीक है, मतलब कि इनकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो प्रोलॉन्ग होती है और ये हेपेटिकली मेटाबोलाइज होती हैं, एलिमिनेट, और जो है वो दूसरी ड्रग्स जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से दूसरी ड्रग्स जो अगर हम साथ कोई ड्रग दे रहे हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्ट हो रहा होता है, तो वो ड्रग्स अकामुलेट होना शुरू हो जाती हैं लिवर में। दैट लीड्स टू हेपेटोटॉक्सिसिटी और इस वजह से ये लिवर के पेशेंट्स को जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। उसके अलावा एडवर्स इफेक्ट्स में जो है ये क्या करती हैं? गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस कॉज करती हैं, मतलब कि गैस्ट्रिक टाइम को इंक्रीज़ कर देती हैं, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसको इंक्रीज़ करती हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो स्टमक से ड्यूडिनम में चला जाता है। और इसके अलावा ड्रग जो है वो डिजीज़ है गैस्ट्रोपरेसिस, उसमें क्या होता है कि नॉर्मल मसल मूवमेंट जो है वो अफेक्ट हुए होती हैं, तो उसमें ये जो है यूज़फुल इफेक्ट है। उसके अलावा क्लोस्टेटिक जॉइंटिस कॉज करती हैं और विद इसके अलावा जो है वो ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती हैं। ऑटोटॉक्सिसिटी जो है वो एरिथ्रोमाइसिन मोस्टली कॉज करते हैं हाई डोजेज में, और इरिवर्सिबल जो है वो ये हेयरिंग लॉस करता है। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ होती हैं? ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड सिरोटिक पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये क्या कर रही हैं कि ये इंटरेक्ट कर रही हैं ड्रग के साथ, ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रही हैं। जब ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रही हैं तो उससे क्या होगा कि जो है वो ड्रग्स अकामुलेट होंगी और वो टॉक्सिसिटी कॉज करेंगी। जैसे कि एग्जांपल डाइजॉक्सिन है, डाइजॉक्सिन जो है उसका थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो होता है, तो इस वजह से वो जो है वो जब डाइजॉक्सिन का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल फ्लोरा है, स्पेसिफिक नॉर्मल फ्लोरा जो डाइजॉक्सिन को इनएक्टिवेट करता है, उस नॉर्मल फ्लोरा को जो है ये इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो डाइजॉक्सिन को इनएक्टिवेट नहीं कर सकता और डाइजॉक्सिन जो है वो अकामुलेट होना शुरू हो जाती है लिवर में। दैट कॉज दी हेपेटोटॉक्सिसिटी। इसलिए जो लिवर सिरोटिक पेशेंट्स में दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। उसके बाद हम जो ये ड्रग्स पढ़ रहे हैं
हमने 5 जो है वो 4 क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की। कौन कौन सी हैं? टेट्रासाइक्लिन है, ग्लाइसाइल साइक्लिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड मैक्रोलाइड्स हैं। जो टेट्रासाइक्लिन है देयर सफिक्स आर एंड इन साइक्लिन्स, ठीक है, उससे पता चल जाएगा, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद ग्लाइसाइल साइक्लिन में एक ही ड्रग है, दैट इज टाइजीसाइक्लिन। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में जो है वो ड्रग्स जो एंड हो रही है वो माइसिन पे एंड हो रही है, अमीकासिन, डेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टोब्रामाइसिन। उसके बाद जो मैक्रोलाइड्स हैं, मैक्रोलाइड्स जो हैं वो एंड हो रहे हैं थ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, अरिथ्रोमाइसिन, ट्राइरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। दैट आर दी सफिक्स टू फॉर योर रिमेम्बरेंस, फॉर योर मेमोराइजिंग। ये जो है इस तरह ड्रग्स के सफिक्स जो है आप जहन में रख लें तो आपको जो है वो ड्रग्स याद करने में आसानी होगी। अभी तक हमने प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की 4 ड्रग्स पढ़ी हैं।